हाय हाय दोस्तों, स्वागत है आपका समरीज्ड इन हिंदी के एक और एपिसोड में। आज दिव्या और मैं एक शानदार बातचीत में आपको ले चलेंगे जो डॉ एंड्रयू ह्यूबरमैन और एडम ग्रांट के बीच हुई थी। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको सबसे अहम बातचीतों के बेहतरीन सारांश मिलते रहें। हमें आपके कमेंट्स बहुत पसंद हैं, तो कृपया उन्हें भेजते रहिए। उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आएगा। नमस्कार। आज हम सब मिलकर डॉक्टर एडम ग्रांट के कुछ बहुत ही दिलचस्प विचारों पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, उन्होंने हाल ही में एक चर्चा में कई जरूरी बातें कही। बिल्कुल, हम देखेंगे टाल मटोल, प्रेरणा, हमारी अपनी क्षमता और हाँ, फीडबैक यानी प्रतिक्रिया। ये सब सीखने और आगे बढ़ने से जुड़े हैं। वही कहा, ये सारी बातें कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से जुड़ी हैं। हमारे पास उनकी बातचीत का अच्छा खासा ब्यौरा है, तो कोशिश यही रहेगी कि इसमें से सबसे काम की और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बातें निकालें। बिल्कुल, चलिए शुरू करते, देखते हैं क्या खास हाथ लगता है। तो पहला मुद्दा उठाते हैं, टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। अक्सर लगता है भाई ये तो आलस है। हाँ, आमतौर पे यही माना जाता है। पर क्या ये सच है कि कभी-कभी थोड़ा रुक जाना, थोड़ी टाल मटोल करना असल में रचनात्मकता के लिए अच्छा हो सकता है? ये कैसे? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर रिसर्च यही दिखाती है। एक उल्टा यू आकार का रिश्ता है। उल्टा यू आकार मतलब न बिल्कुल टालाटोल न बहुत ज्यादा, जो बीच का रास्ता है, थोड़ी सी टालाटोल, वो सबसे ज्यादा रचनात्मकता से जुड़ी पाई गई है। अच्छा, क्यों भला? क्योंकि जब आप काम फौरन शुरू नहीं करते ना, तो दिमाग को थोड़ा वक्त मिलता है नए आइडिया सोचने का, उन्हें जोड़ने का। इसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। एकदम से शुरू करने पर या बिल्कुल आखिर में जल्दबाजी करने पर सोच अक्सर एक ही दायरे में सिमट जाती है। अच्छा। पर हाँ, एक जरूरी बात, ये फायदा तभी है जब उस काम में आपकी दिलचस्पी हो जिसे टाला जा रहा है। अच्छा। ये उस वाली टालाटोल से अलग है जब हम डर या बोरियत की वजह से कुछ टालते हैं, वो तो नुकसानदायक है। समझ गई, मतलब थोड़ी सोच समझकर की गई देरी फायदेमंद हो सकती है। दिलचस्प। अच्छा, इसी से जुड़ा है प्रेरणा का सवाल। हाँ, मोटिवेशन। अगर किसी काम में मन ही न लगे, शुरू में कोई रुचि ना हो, तो क्या करें? दिलचस्पी कैसे जगाएं? कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक है क्या? देखिए, दिलचस्पी तो कमाल की चीज है, ध्यान बढ़ाती है, लगे रहने की हिम्मत देती है। हाँ, वो तो है। अगर रुचि न हो तो एक तरीका है संज्ञानात्मक असंगति या कॉग्निटिव डिसोनेंस का इस्तेमाल। हाँ, ये तो सुना है, थोड़ा समझाएंगे? ये वो मानसिक बेचैनी है जब हमारी सोच और काम में तालमेल नहीं बैठता। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम उबाऊ लगता है, पर आपको दूसरों को बताना पड़ता है कि वो मजेदार है। हाँ। एक मशहूर प्रयोग था, लोगों को एक बोरिंग काम करने के बाद दूसरों से झूठ बोलने को कहा गया कि काम मजेदार था। कुछ को इसके लिए सिर्फ $1 मिला, कुछ को 20। अच्छा, फिर क्या हुआ? हैरानी की बात यह थी कि जिन्हें सिर्फ $1 मिला, उन्होंने बाद में खुद भी उस काम को ज्यादा पसंद करने की बात कही। अरे, ऐसा क्यों? क्योंकि $20 वालों के पास झूठ बोलने का अच्छा बहाना था, पैसा। पर $1 वालों को लगा कि इतनी कम रकम के लिए झूठ क्यों बोला, तो अपनी सोच और काम में तालमेल बिठाने के लिए उन्होंने अपनी सोच ही बदल ली कि शायद काम उतना बुरा था ही नहीं। वाह, मतलब हम खुद को थोड़ा मना सकते हैं। हाँ, पर बाहरी इनामों को कंट्रोल की तरह नहीं, तारीफ की तरह देखना चाहिए, वरना वो अंदरूनी प्रेरणा खत्म कर सकते हैं। और एक पेच और है, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट वो क्या है? मतलब अगर आप कोई बहुत ही मजेदार काम करते हैं तो उसके ठीक बाद वाला थोड़ा उबाऊ काम आपको और भी ज्यादा बुरा लग सकता है। ओहो। हाँ, तो आप किस क्रम में काम करते हैं ये भी थोड़ा मायने रख सकता है। समझ गई, ये तो काफी बारीकियां हैं। अच्छा, अब आते हैं फीडबैक पर। सच कहूं तो आलोचना सुनना किसी को पसंद नहीं आता। बिल्कुल सही, बहुत मुश्किल होता है अक्सर। तो फिर सुधार के लिए जो जरूरी फीडबैक है वो कैसे मांगे? मतलब ऐसे कि सामने वाला सिर्फ नुक्स न निकाले या झूठी तारीफ ना करे, बल्कि कुछ काम का बताए। बहुत अच्छा सवाल है ये। डॉक्टर ग्रांट का एक सुझाव मुझे बहुत पसंद आया। वो कहते हैं कि पिछली गलतियों पर फीडबैक मांगने के बजाय अगली बार के लिए सलाह मांगे। फीडबैक नहीं, सलाह। हाँ, अगली बार मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं, या आपके पास कोई सुझाव है। इससे बातचीत का फोकस बदल जाता है। कैसे? वो भूतकाल की आलोचना से हटकर भविष्य के सुधार पर आ जाता है। सलाह देना कोचिंग जैसा लगता है, उंगली उठाना जैसा नहीं। ये बात तो सही है। और जब आलोचना मिले भी तो उसे पर्सनली न लेने का एक तरीका है दूसरा स्कोर का इस्तेमाल। दूसरा स्कोर? ये क्या चीज है? मतलब आपकी परफॉर्मेंस का जो भी स्कोर रहा हो वो तो है ही,
पर आप खुद को एक और स्कोर दें इस बात पर कि आपने उस आलोचना को कितनी अच्छी तरह, कितने खुले दिमाग से सुना और समझा। अच्छा, मतलब अपनी प्रतिक्रिया पर स्कोर देना। हाँ, क्या आपने उसे सीखने का मौका माना? इससे ध्यान गलती से हटकर सुधार की प्रक्रिया पर चला जाता है। वाह, दूसरा स्कोर, ये तो सच में काफी मददगार लग रहा है। अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान देना कमाल है। चलिए अब बात करते हैं क्षमता की, पोटेंशियल की। जरूर। अक्सर लोग सोचते हैं, और शायद मैं भी सोचती हूँ, कि कुछ लोगों में बस पैदाइशी टैलेंट होता है और कुछ में नहीं। क्या ये सच है? लोग अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच क्यों नहीं पाते? देखिए, ये टैलेंट वाली बात जो है ना, हाँ। डॉक्टर ग्रांट इसे काफी हद तक एक मिथक मानते हैं। मिथक? पर ऐसा क्यों लगता है फिर? लगता है, पर असल में प्रेरणाओं और मौके ये कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। और एक दिलचस्प बात उन्होंने कही, हाँ। सिर्फ अच्छा परफॉर्म करने से उतनी प्रेरणा नहीं मिलती जितनी ये देखने से मिलती है कि हम तरक्की कर रहे हैं, प्रोग्रेस, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। अच्छा, मतलब सुधार देखना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, और अपनी क्षमता को खोलने के लिए जरूरी है मुश्किलों से ना घबराना, हाँ। नई जानकारी को सोखना, फिल्टर करना। हाँ। और एक और चीज, हाँ। इम्परफेक्शनिस्ट बनना। इम्परफेक्शनिस्ट, अपूर्णतावादी। ये क्या है? परफेक्शनिस्ट का उल्टा। हाँ, पर इसका मतलब लापरवाह होना नहीं है। इसका मतलब है ये समझना कि कब आपको बेहतरीन होना है और कब ठीक-ठाक से काम चलाना ज्यादा समझदारी है। हर चीज में परफेक्ट होने की कोशिश आपको रोक सकती है। ये जानना कि कब परफेक्ट होना है और कब नहीं। हाँ, डॉक्टर ग्रांट ने अपना डाइविंग सीखने का किस्सा बताया था। उन्हें लगता था उनमें टैलेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा। पर उन्होंने सिर्फ अपनी प्रगति पर ध्यान दिया, छोटे-छोटे सुधारों पर, और वो कहते हैं कि वो उम्मीद से कहीं बेहतर कर गए। तो ये सोच के मुझ में टैलेंट नहीं ही हमें रोक देती है, जबकि असल चीज कोशिश और सुधार पर ध्यान देना है। बहुत खूब। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, हमारे अनदेखे पहलू, ब्लाइंड स्पॉट्स। हम वो कैसे देख सकते हैं जो हमें खुद ही नजर नहीं आता? ये तो मुश्किल सवाल है। हाँ, मुश्किल है। और सबसे खतरनाक ब्लाइंड स्पॉट जानते हैं कौन सा है? कौन सा? बायस ब्लाइंड स्पॉट, यानी ये मानना कि बाकी सब तो पक्षपाती हो सकते हैं, पर मैं नहीं, मुझ में कोई पूर्वाग्रह नहीं है। ओहो, हाँ, ये तो होता है। यही सोच हमें अपने पूर्वाग्रह देखने ही नहीं देती। तो फिर करें क्या? कैसे देखें अपनी कमियां या छुपी हुई ताकतें? अपनी छुपी हुई ताकतें पहचानने के लिए एक अच्छा तरीका है रिफ्लेक्टेड बेस्ट सेल्फ अभ्यास। रिफ्लेक्टेड बेस्ट सेल्फ? हाँ, इसमें आप अपने भरोसेमंद दोस्तों, परिवार वालों या सहकर्मियों से पूछते हैं कि उन्होंने आपको कब आपके सबसे अच्छे रूप में देखा है, कब आप अपना बेस्ट दे रहे थे। अच्छा, उनसे कहानियां पूछें? हाँ, फिर उन कहानियों में आप समान पैटर्न या खूबियां ढूंढते हैं जो शायद आपको खुद ना पता हो। और अपनी कमियों के लिए अलग-अलग नजरियों से सीखना जरूरी है। उन लोगों को भी सुनना जो आपसे सहमत नहीं है, बशर्ते आप उनकी सोच का सम्मान करते हो। दूसरों की नजर से खुद को देखना। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी बातचीत से मेरे लिए तो कुछ बहुत जरूरी बातें निकल कर आई हैं। पहली कि थोड़ी टालमटोल शायद उतनी बुरी नहीं, रचनात्मक भी हो सकती है। हाँ, सही मात्रा में। दूसरी, अंदरूनी प्रेरणा जगाई जा सकती है, पर उसके अपने कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल, जैसे वो कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। तीसरी, फीडबैक की जगह सलाह मांगना और आलोचना को सीखने का मौका समझना, यानी वो दूसरा स्कोर विकास के लिए बहुत फायदेमंद है। निश्चित रूप से। और आखिर में, हमारी क्षमता पैदाइशी प्रतिभा से ज्यादा हमारी लगन, प्रगति पर ध्यान देने और मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत से तय होती है। ये इम्परफेक्शनिस्ट वाली बात भी। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाता हूँ। जरूर। अक्सर हमारी असली क्षमता तब निखर कर आती है जब हम उन चुनौतियों का सामना करते हैं जिनके लिए हम शुरू में खुद को काबिल ही नहीं समझते थे। हाँ, ये तो है। तो क्यों ना अगली बार किसी ऐसी ही नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती को सिर्फ इसलिए आजमाया जाए कि देखें उससे क्या सीखने को मिलता है। क्या पता आपकी कौन सी छिपी हुई क्षमता सामने आ जाए। वाह, बहुत ही बढ़िया विचार। ये क्षमता मुश्किलों का सामना करने और सीखने की प्रक्रिया को एक साथ जोड़ता है, सोचने पे मजबूर करता है। बिल्कुल।